देश में पालघर में हुए दो साधुओं और उसके ड्राइवर की हुई मॉब लिंचिंग की घटना तेजी से वायरल हो रही है। हर तरफ इस घटना की निंदा हो रही है और महाराष्ट्र सरकार पे सवाल उठ रहा है। घटना ही इतनी दर्दनाक है कि सिर्फ एक बार वीडियो देख ले तो कई रातों तक नींद नहीं आएगी। कैसे लोग इतने वहशी हो सकते हैं और कैसे छोटे छोटे बच्चे किसी बुजुर्ग को ऐसी मौत दे सकते हैं, सोच के ही दिल दहल जाता है, जबकि पुलिस वाले वहां मौजूद थे। ये घटना मुंबई से सटे पालघर की है। जूना अखाड़े से जुड़े दो साधु कल्पवृक्ष गिरी महाराज और सुशील गिरी महाराज अपने ड्राइवर नीलेश के साथ अपने साथी के अंतिम संस्कार में जा रहे थे कि पालघर के पास करीब 100 से 200 लोगों ने उन तीनों को घेर लिया और तीनों को गाड़ी से निकालकर मारना शुरू किया। इतने में कुछ देर में वहां पुलिस भी आ गई, लेकिन सिर्फ मूक दर्शक बनी रही। पुलिस के सामने ही ये शैतानी भीड़, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, दोनों साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट पीट के हत्या कर दी। मारने का दृश्य इतना भयावह है कि देखने वाले सोच में पड़ जाएंगे कि हम किस समाज में रहते हैं। यहाँ कोई कानून व्यवस्था भी है कि नहीं। पूरे देश में इस भयावह घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार को घेरा जा रहा है। वहीं प्रयागराज के महंत नरेंद्र गिरी महाराज भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए उन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। घर की घटना जो महाराष्ट्र का जिला है पालघर, वह घटना बहुत ही निंदनीय है और जितनी निंदा कर जाए वो कम है। यह घटना 17 तारीख को हुई। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में हुई और निरा अपराध जूना अखाड़े के दो संतों को मौत के घाट उतारा गया, लाठी डंडे से मारा गया। और हमारी बात एसपी पालघर से हुई, उन्होंने कहा कि आदिवासी लोगों ने मारा। आदिवासियों का और संत महात्माओं का रिश्ता बहुत पुराना है। आदिवासी संत महात्मा बड़ा सम्मान करते हैं। ये लोग आदिवासी नहीं हैं, ये तो राक्षस हैं। ये जिस गांव में यह घटना हुई है वो गांव के लोग राक्षस हैं, मनुष्य नहीं है। ऐसी घटना तो केवल राक्षस कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में अब संतों की कोई जगह नहीं है। संत वहां अब अपने को ये जानते हैं कि मेरी कोई सुरक्षा नहीं है। बताइए, संत अगर कहीं जा रहा है, उसे घेर के मारा जा रहा है, इसका मतलब है पुलिस की मौजूदगी में, इसका मतलब है कि सरकार उनको सह दे रही है और ये कह रही है जितने साधु संत महाराष्ट्र में मिले उनको मारिए। यह गलत है। हमारा कहना यह है कि सरकार यदि कठोर कार्रवाई नहीं करती है, पूरे गांव को सील करके उनका वध कर देना चाहिए। राक्षसों का वध करना कोई अपराध नहीं है, इसलिए वह राक्षस हैं, मनुष्य नहीं है। इसलिए राक्षसों को मार देना चाहिए। और 3 तारीख के लॉकडाउन के बाद जूना अखाड़ा, जिसके संख्या नागाओं की अधिक है, और सब अखाड़ों को मिला लिया जाए तो करोड़ों नागा लोग इस पे उत्तेजित हैं। केवल आदेश की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद मुझे लगता है कि लाखों साधु सन्यासी नागा लोग उस गांव की तरफ कूच करेंगे। कुछ महाराष्ट्र सरकार का घेराव करेंगे कि गांव में भी कूच करेंगे कि इस तरह के मेरे साधुओं को क्यों मारा गया, साधु मेरा क्या अपराध किया था। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने चेताया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में साधु संत महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का घेराव करेंगे और इस मामले में कार्रवाई के लिए दबाव भी बनाएंगे। होगा। हमारी बात महामंत्री से हुई है, सभी पदाधिकारियों से हुई है, सब उत्तेजित हैं। 3 तारीख के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको एक साथ ले करके महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, कूच करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। नहीं तो जबरदस्त वहां आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। अच्छा, जो दोषी हैं उनको क्या करना चाहिए? हम फांसी, सीधे फांसी, कोई कानून नहीं, कोई कचहरी, कोई कोर्ट नहीं। सरेआम आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, सरेआम आप लाठी डंडों से हमारे महात्माओं को मारा जा रहा है। उस गांव को सील करके पूरे गांव को मार दिया जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि वो मनुष्य है ही नहीं, राक्षस है वो तो। जिस तरह से संतों को मारा गया वो तो राक्षस ही मार सकता है, आदमी नहीं मार सकता है। तो आदमी नहीं है तो राक्षस को मारने में कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस पूरे गांव को सील करके उनको गोली से भून दिया जाए, ये मेरी मांग है। और सरकार क्या करते रही, उन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त तत्काल करे जिन्होंने हमारे महात्माओं को सुपुर्द कर दिया। और आज कहते हैं कि हमारे सिपाहियों पर गोली लगी है। तो हमारी एक ही मांग है
कि हम 3 तारीख के बाद अधिक से अधिक संख्या में, लगभग लाखों संख्या होगी नागाओं की, लेकर के महाराष्ट्र कूच करेंगे और एक ज़बरदस्त आंदोलन चलाएंगे। महाराष्ट्र में रहने वाले संत महात्माओं से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, इसका जोरदार विरोध करें। और महाराष्ट्र में यदि आप सुरक्षित नहीं हैं तो उत्तर प्रदेश आ जाइए। लेकिन अब लगता है कि संतों की भूमि जो कही गई थी महाराष्ट्र, और संतों की भूमि वहाँ रावण राज्य आ गया है। यह कार्य केवल रावण राज्य में हो सकता है।